मैं हूँ शिवंगीता, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी करू प्रदोष के बारे में, इसका महत्व और इसकी विधि बताऊंगी, इसका उद्यापन भी बताऊंगी, साथ में इसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। आयु बुद्धि आरोग्यता या चाहे संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरे भगवान। प्रदोष व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक शुक्ल पक्ष तो दूसरा कृष्ण पक्ष। माह की त्रयोदशी में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। इस व्रत में भगवान महादेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत पर रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। प्रदोष व्रत करने से हर प्रकार का दोष मिट जाता है और शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। इस व्रत में करने से विधवा स्त्री को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसको सभी दुख दूर हो जाते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। अब हम प्रदोषवार के पृच्छ एवं महत्व के बारे में जान लेते हैं। रवि प्रदोष आयु वृद्धि व स्वास्थ्य लाभ हेतु रविवार को प्रदोष व्रत करें। रवि प्रदोष को भानु प्रदोष भी कहा जाता है। सोमवार प्रदोष अभीष्ट सिद्धि हेतु अर्थात इच्छित फल प्राप्ति हेतु सोमवार को प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष रोग से मुक्ति व स्वास्थ्य और ऋण से मुक्ति हेतु मंगलवार को प्रदोष व्रत करें। मंगल प्रदोष को भौम प्रदोष भी कहा जाता है। बुध प्रदोष सर्वकामना सिद्ध हेतु और शिक्षा व ज्ञान प्राप्ति के लिए बुधवार को प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष को सौम्यवारा प्रदोष भी कहा जाता है। गुरु प्रदोष शत्रु विनाश हेतु और पितरों से आशीर्वाद के लिए बृहस्पतिवार को प्रदोष व्रत करें। गुरु प्रदोष को गुरुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि हेतु शुक्रवार को प्रदोष व्रत करें। शुक्र प्रदोष को भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। शनि प्रदोष पुत्र प्राप्ति हेतु और नौकरी में उन्नति की प्राप्ति के लिए शनिवार को प्रदोष व्रत करें। अब हम प्रदोष व्रत की विधि के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान शंकर का स्मरण करें। निराहार रहें। सायंकाल सूर्यास्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें। पूजन स्थल को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। अब हम प्रदोष व्रत उद्यापन विधि के बारे में जान लेते हैं। इस व्रत को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर करना चाहिए। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः मंत्र की 1 माला यानी कि 108 बार जप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है।
अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रही हूँ। किसी समय सभी प्राणियों के यथार्थ परम पुनीत गंगा के तट पर ऋषि समाज द्वारा एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें व्यास जी के परम प्रिय शिष्य पूर्णावेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि गण ने सूत जी को दंडवत प्रणाम किया। सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषिगण को आशीर्वाद दे अपना स्थान ग्रहण किया। ऋषिगण ने विनीत भाव से पूछा, हे परम दयालु, कलयुग में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कली काल में जब मनुष्य पाप क्रम से लिप्त हो वेद शास्त्र से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेक कष्टों से तरसते रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म में किसी रुचि न होगी, पुण्य क्षीण हो जाएगी एवं मनुष्य स्वतः ही अस्तकर्मों की ओर से प्रेरित होगा। इस पृथ्वी पर तब ज्ञानी मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाएगा कि वह पथ से विचलित मनुष्य का मार्गदर्शन करें। अंत में हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनोचित फल की प्राप्ति हो और कली काल में पाप शांत हो जाएं? सूत जी बोले, हे सैनिकादि ऋषिगण, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार प्रशंसनीय व जल कल्याणकारी हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। आप धन्य हैं। हे शौनकादि ऋषिगण, मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से सब पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा जो धन्य वृद्धि कारक सुखप्रदायक संतान व मनवांछित फल प्रदान करने वाला है। हे ऋषिगण, यह प्रदोष व्रत जिसका वृत्तांत मैंने सुनाया है, किसी समय शंकर भगवान ने सत जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझे सुनाया था। प्रदोष व्रत में प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी का मनन करें, मंदिर जाकर शिव आराधना करें, माथे पर त्रिपुंड धारण करें, बेल पत्र धूप अक्षत ऋतुफल अर्पित करें, रुद्राक्ष की माला से सामर्थ्य अनुसार ओम नमः शिवाय जपें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। संभव हो तो यज्ञ हवन कराएं। ओम हरिम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से यज्ञ स्तुति दें। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में व्रती एक बार भोजन करें और पृथ्वी पर शयन करें, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इस व्रत का विशेष महत्व है। सभी मनोरथ इस व्रत को करने से पूर्ण होते हैं। सूत जी आगे बोले, सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना अपना विशेष महत्व है। जो व्रत करना हो उस वार को पढ़ने वाला त्रयोदशी चयन करें तथा उसी बार के अनुसार कथा पढ़ें और सुने, जिससे उसका फल अधिक प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपया आप गुरु त्रयोदशी प्रदोष व्रत के बारे में बताइए। सूत जी फिर बोले, शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत यह अति श्रेष्ठ वार का मास तिथि श्रव व व्रत है। यह अति श्रेष्ठ एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने द्वितीय सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं खुद को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसके विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवताएं भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग पर माता पार्वती को विराजमान देख वह उपवास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ। ये स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन,
मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्टी, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू द्वितीय स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो त्वष्टवा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः ये हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। कहानी संपन्न हुई। थैंक यू।